हर हर महादेव। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा, हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। शिवजी ने लीला से वृद्ध का रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाएं। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब बस इतना कह देना, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुएं जो स्वयं निष्पाप हो, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। तब पार्वती जी आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। आगे कुछ और दयालु पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम भस्म न हो जाएं। थोड़ी देर बाद एक जवान हर हर कहता हुआ आया। पार्वती जी ने उससे भी वही बात कही। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? युवक ने वृद्ध मनुष्य को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता।